हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय निर्मल। जैसा कि आपको पता है, आपने बीपीएससी का यदि फॉर्म भरा हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती का, तो ये जो आपकी वीडियो है ना, ये सिर्फ आपके लिए है। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है कि मैं रीजनिंग के आपको 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट करवाऊँ। अभी ये शुरुआत है, तो मैंने 10-10 क्वेश्चन करके चुने हुए क्वेश्चन लाया हूँ। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 50 क्वेश्चन मैं आपको डेली प्रोवाइड करवाऊँ, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे ना, तो एक बार इनको सॉल्व करके जाएँ, तो आपको रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है, जिसमें 11 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्न आरेख भौतिकी, रसायन, गणित पढ़ाने वाले छात्रों को दर्शाता है। मीन जो ये आरेख है, ये भौतिकी, रसायन और गणित पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो क्वेश्चन पूछा है, आरेख का अध्ययन करें और वह क्षेत्र पहचाने जो उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिकी, रसायन दोनों पढ़ते हैं किंतु गणित नहीं। मीन्स भौतिकी तो पढ़ते हो, रसायन भी पढ़ते हो, पर गणित ना पढ़ते हो, ऐसे छात्रों को आपको ढूंढना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें गणित वाला जो छात्र हैं उनको नहीं लेना है हमें। तो गणित वाले जो छात्र हैं, ये गणित वाला सर्किल है, इसको हमें हटा देना है। मीन्स ये वाला गए। मीन्स गणित वाले सर्किल में जितने भी छात्र आएंगे उनको हमें नहीं लेना है। तो ये खत्म हो गया, बच गए आर और टी और ए बच गए। अब देखिए, जो आर है आपका और जो आपका ए है, ये केवल आर जो है भौतिकी वाला है और ए जो है रसायन वाला है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बच गया? अब ऑप्शन आपके बच गया टी। टी ऐसा है जो भौतिकी और रसायन के दोनों के सर्किल में आता है, पर गणित वाले सर्किल में नहीं आता। तो आपका आंसर हो जाएगा टी। टी जो है रसायन और भौतिकी दोनों पढ़ता है, किंतु वो गणित नहीं पढ़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा टी और ऑप्शन नंबर डी, आंसर टी हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 और 13 क्वेश्चन के लिए निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्न के बीच में सही संबंध दर्शाता है? मीन्स शेर, लोमड़ी और मांस पक्षी जो है ये हैं, इनके बीच में कौन सही निर्देश दर्शाता है, वो आपको पता लगाना है। देखिए, आपको सबसे पहले देखना है शेर, लोमड़ी और मांस भक्षी जो होती है, इसमें समानता क्या है। तो आप देखेंगे, ये जो शेर और लोमड़ी होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? मांस भक्षी होते हैं। इसका मतलब ये शेर और लोमड़ी जो है मांस भक्षी के अंदर आएंगे। तो आपको ऐसा सेलेक्ट करना है जहाँ पे ये शेर और लोमड़ी मांस भक्षी के अंदर हो। तो देखिए, यहाँ पे तो बाहर है, पहले वाले में तो ये नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, और तीसरे वाले में डी वाले में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, पूरा का पूरा अंदर नहीं है। तो डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचता है आपके पास बी वाला और सी वाला। अब इसमें देखेंगे, क्या बी जो लोमड़ी और शेर है, ये क्या भी इसके अंदर भी कोई समानता है दोनों में? तो शेर और लोमड़ी में कोई समानता नहीं है, दोनों के दोनों मांस भक्षी, मतलब इनका सर्किल जो बनेगा वो अलग अलग बनेगा। मीन्स बी ऑप्शन भी आपका नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रबंधक, मजदूर संघ और कामगार। देखिए, जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन 12 और 13 के लिए निर्देश था, उसी का ये 13 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि प्रबंधक, मजदूर संघ और कामगार में क्या समानताएं होती हैं या उनका फिगर कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, प्रबंधक जो होता है वो अलग व्यक्ति होता है, मजदूर संघ जो है वो अलग है, और कामगार जो भी है वो भी अलग है। ये मीन तीनों अलग अलग हैं। इन तीनों में कोई समानता नहीं दिखती है आपको। क्या है, इन तीनों में कोई समानता नहीं दिखती है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन से वाले में, बी नंबर पे देखेंगे, तीनों अलग अलग बने हुए हैं, तीनों में कोई समानता नहीं है। मीन्स तीनों अलग है, तीनों स्वतंत्र हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को दर्शाती है जो ना तो इंजीनियर हैं ना ही अच्छे वक्ता हैं। देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है, ए जो है इंजीनियर है, बी जो है अच्छे वक्ता है, सी जो है डॉक्टर है। मीन्स ए आपका यहाँ पे है, तो ये इंजीनियर हो गया, जो ट्रायंगल है वो इंजीनियर का है। फिर अच्छे वक्ता के लिए बी है, बी का मतलब ये जो आपका सर्किल है ये बी हो गया अच्छे वक्ता के लिए। और डॉक्टर जो है ये सी नंबर है, ये वाला आपका सी नंबर हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को दर्शाती है जो ना तो इंजीनियर है ना ही अच्छे वक्ता हैं। मीन्स इंजीनियर और अच्छे वक्ता हमें नहीं चाहिए, केवल डॉक्टर चाहिए। क्या चाहिए हमें? केवल डॉक्टर चाहिए। मीन्स आपको देखना है, ये डॉक्टर वाला सर्किल कौन सा है, सी वाला, ये आपका डॉक्टर वाला सर्किल है। ठीक है, तो इसमें से ये ट्रायंगल के अंदर जितने आते हैं ये वाले, इनको बाहर कर देंगे। उसके बाद जो आपको ये सर्किल के अंदर आता है बी वाला अच्छे वक्ता, इनको भी बाहर कर देंगे। अब देखेंगे सी में बचा क्या, सी में आप देखेंगे केवल और केवल 2 बचा है। क्या बचा है? केवल और केवल 2 बचा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर 2। मीन्स जो कौन सी संख्या दर्शाता है, 2 वाली जो संख्या दर्शाती है वो डॉक्टर को दर्शाती है, जिसमें ना तो इंजीनियर है ना ही अच्छे वक्ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए 2। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, नीचे दिए गए चित्रों में पासे के मुखों की दो भिन्न दिशाओं को दर्शाया गया है, 4 के विपरीत कौन सी संख्या है। इसका मतलब एक ही पासा है, एक ही पासा को 2 बार यदि हम फेंकें तो आपको ये वाला चित्र आपको सामने दिखाई देता है। तो आपको इसमें बताना है 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, 4 के विपरीत कौन सी संख्या है। देखिए जब आपको दो पास किसी एक पासे की 2 स्थितियां दी जाती हैं तो उसमें विपरीत फाइंड करने की एक कंडीशन होती है। आपको ऐसा इसमें से एक अंक ढूंढना होता है जो दोनों में समान हो, क्या हो, दोनों में सेम हो। पर यहाँ पे देखेंगे आपको पहले वाले पासे में देखें यहाँ पे 1 है, तो दूसरे वाले पासे में देखेंगे यहाँ पे भी 1 है। फिर आप उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है। तो इसकी 2 कंडीशन होती है, वो मैंने इसका एक वीडियो बना के, जो आपका डाइस का एक वीडियो होता है वो मैंने चैनल पे अपलोड किया है। अगर ये ट्रिक आपको नहीं पता है तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, बाकी आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे करना है। यदि देखिए 2 पासे हैं, 2 पासे में 2 अंक कॉमन है, जैसे 1 1 कॉमन हो गया, 6 6 कॉमन हो गया। तो अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब देखने हैं जो कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 है और उसमें क्या है 2 है, ये दोनों कॉमन नहीं है। इसका मतलब यही एक दूसरे के विपरीत हैं। मीन जो कॉमन है, जैसे 6 6 दोनों में कॉमन है छोड़ दिया, 1 1 दोनों में कॉमन है छोड़ दिया, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। मीन्स पहले वाले में क्या है 4 है, दूसरे वाले में 2 है, तो यही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो 4 संख्या के विपरीत कौन है, 4 संख्या के विपरीत 2 है। 2 कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, यदि सफेद को काला कहा जाए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये क्या है, यदि सफेद को काला कहा जाए, काला को नीला कहा जाए, और नीला को पीला कहा जाए, और पीला को लाल कहा जाए, तो आपको बताना है लाल को हरा कहा जाए और हरा को बैंगनी कहा जाए, हरा को बैंगनी कहा जाए, तो मानव रक्त का रंग कौन सा होगा। आपको ये बताना है मानव का जो रक्त होता है वो कौन से कलर का होगा। देखिए वैसे मानव का रक्त जो होता है वो तो लाल होता है, क्या होता है, लाल होता है। पर लेकिन यहाँ पे देखना है लाल को कहा गया है। देखिए यहाँ पे लाल को हरा कहा गया है, लाल को क्या कहा गया है, हरा कहा गया है। इसका मतलब मानव रक्त जो कैसा होगा, हरा होगा। कैसा होगा, हरा होगा। कैसा, हरा। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, हरा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरा। यहाँ पे लाल नहीं होगा क्योंकि लाल तो होता है मानव का रंग, लेकिन लाल को क्या कहा गया, हरा कहा गया, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा हरा। आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां जाके इसको देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आने वाला है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में हम पूरी डिटेल से पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर हमारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि मोबिलिटी का कोड 46293927 है, मोबिलिटी का कोड दिया है ये, तो पूछा एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले आपको मोबिलिटी लिख लेनी है। यहाँ पे क्या है, मोबिलिटी। ठीक है, ये मोबिलिटी है। अब देखिए इसका कोड दिया गया है। देखिए यहाँ पे मोबिलिटी में देखना नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन जो मोबिलिटी आपका लिखा हुआ है इसमें 8 लेटर हैं। देखना है आपको नंबर कितने हैं, 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी 8 नंबर, मीन्स हर एक अंक के लिए एक ही कोड है। तो अब ये कोड बना कैसे वो हमें चेक करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ m की वैल्यू क्या होती है, m का जो सीक्वेंस नंबर होता है वो 13 होता है, पर यहाँ दिया क्या हुआ है, आपको दिया है 4। अब 4 कैसे आया, देखिए 1 और यहाँ पे 13 में 1 और 4 है, 1 और 3 है, तो 1 और 3 को यदि हम जोड़ दे तो क्या मिल जाता है, 4 मिल जाता है। वैसे ही o की वैल्यू होती है क्या, 15 होती है। अब 15 के दोनों अंक को जोड़ दे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब देखेंगे दूसरा पे क्या है, 6 लिखा है। अब b की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो ये एक ही अंक है तो 2 हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन बनना शुरू हो गया, 462, यहाँ पे आ गया 462। इसका मतलब हमें सीक्वेंस पता चल गया कि किस आधार पे ये चेंज हो रहा है। अब एग्जामिनेशन का सेम ऐसे कर लेंगे। तो एग्जामिनेशन में जो ई होता है, ई के लिए तो 5 होता है, तो आपको देखना पहला लेटर 5 होना चाहिए। तो 5 कहाँ पे है, देखिए 5 है सी नंबर पे, ना ही ए पे है, ना ही डी पे है। देखिए 2 ऑप्शन पे नहीं है, पहले पे नहीं है और डी पे नहीं है, केवल 5 कहाँ पे है, सी पे है और बी पे है। मतलब पहला ऑप्शन और जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा कैंसिल हो जाता है। अब आगे चेक करेंगे एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू होती है क्या, 24। क्या होती है,
x की वैल्यू होती है 24 और 24 की दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो मीन्स हमें मिलेगा 5 6। अब देखेंगे सी ऑप्शन पे क्या है 5 7 है और जो आपका बी ऑप्शन है वहाँ पे 5 6 है। इसका मतलब दोनों में से हमें क्लियर हो गया सी भी नहीं होगा। अब मान लीजिए ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कौन सा बी नंबर। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना है आंसर में। ऑप्शन नंबर बी आपको आंसर में लगा देना है, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है आपके पास। GAA को लिखा जाता है 7, तो बताना है टैब को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे G और A है, तो मतलब देखिए G की वैल्यू क्या होती है 7 होती है, A की वैल्यू क्या होती है मीन्स A का सीक्वेंस, वैल्यू का मतलब यहाँ पे सीक्वेंस नंबर से है, तो A का सीक्वेंस नंबर क्या होता है 1 होता है, और फिर से A का सीक्वेंस नंबर क्या होता है 1 होता है। अब यदि हम तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 7 मिल जाता है। क्या मिल जाता है 7 मिल जाता है। उसी आधार पे T की, अब देखेंगे उसी आधार पे क्या T को देखेंगे, T की वैल्यू क्या होती है, T की वैल्यू होती है 20। फिर क्या है A है, A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर आपके पास क्या है B की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसमें 20 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 40। क्या आ जाएगा 40। तो 40 चेक करेंगे कौन से ऑप्शन पे है, 40 है ऑप्शन नंबर ए पे, तो आपका आंसर हो जाएगा 40 ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करते चले, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए, ताकि आप ये बता सके कि एक चैनल ऐसा भी है जो आपकी तैयारी के लिए तत्पर से लगा हुआ है, आपको वहाँ तक उस ऊंचाई तक लेके जाएगा जहाँ तक आपको जाना है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर में क्या है मदर को लिखा जाता है KMRFCP लिखा जाता है, तो बताना है हाउस को क्या लिखा जाएगा। देखिए कोडिंग से डिकोडिंग का क्वेश्चन है, SSC CGL 2020 में पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जाम में आने की संभावना भी रहती है। ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं तो उससे जरूरी नहीं वही क्वेश्चन आ जाए, पर हाँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें कौन सा तरीका या कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, कौन सा लॉजिक लगा है, वो पूछा जा सकता है। इसलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्जाम के, वो करने बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। जैसे देखेंगे m की वैल्यू आपको अभी बताया क्या होती है 13 होती है। अब m को हमें कोड किया गया है k से। अब k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू होती है 11। अब देखिए m की वैल्यू है 13 और k की वैल्यू है 11, मीन्स 13 से क्या किया गया m से यदि हम 2 माइनस कर दें तो हमें मिल जाता है k। वैसे ही o की वैल्यू होती है क्या, o की वैल्यू होती है 15। अब 15 से हम यदि क्या करें, जैसे m में 2 माइनस किया तो 15 में भी 2 माइनस कर दें। जब 15 से 2 माइनस कर देंगे, क्या 15 से 2 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा m, क्योंकि 15 माइनस 2 बराबर होता है 13 और 13 वैल्यू होती है m की। ठीक है, तो हमें ये सीक्वेंस समझ में आया। अब t होता है 20 और 20 से यदि 2 माइनस करेंगे तो मिलेगा 18। 18 वैल्यू होती है r की, 18 वैल्यू होती है r की। इसका मतलब हमें कंसेप्ट समझ में आ गया है कि जो मदर है, मदर के लेटर्स का जो कोडिंग है वो दो नंबर्स उसमें क्या किए हैं, डिक्रीज कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं, तो हमें अगला जो कोड है वो मिल जाता है। वैसे ही तो हाउस के लिए हमें फाइंड करना है, तो वैसे सेम तरीके से हम हाउस के लिए फाइंड करेंगे। जैसे देखिए हाउस का वैल्यू होती है क्या 8, मीन्स h की वैल्यू होती है 8। यदि हम 2 से कम कर दें तो हमें मिल जाएगा 6, और 6 की वैल्यू 6 किसकी वैल्यू होती है, 6 वैल्यू होती है f की। 6 किसकी वैल्यू होती है, f की होती है 6 वैल्यू। ठीक है, 6 वैल्यू होती है f की। फिर आपके पास o है, o की वैल्यू होती है 15, और 15 से यदि 2 माइनस करेंगे तो मिलेगा 13, और 13 वैल्यू होती है m की। तो हमें मिला fm। अब देखेंगे fm कहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं, ऑप्शन नंबर बी और सी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, और ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। तो हमें अगला लेटर और अभी चेक करना है, जब क्योंकि 2 में ऑप्शन में मैच कर रहा है। अब यू आया, यू की वैल्यू होती है क्या 21, यू की वैल्यू होती है क्या 21। ठीक है, अब 21 से 2 माइनस करेंगे तो मिलेगा 19, और 19 वैल्यू होती है किसकी, एस की। 19 वैल्यू होती है एस की। अब देखना है एफ एम एस कहाँ पे है। देखिए पहला ऑप्शन चेक करेंगे एफ एम आर है, और दूसरा लास्ट जो 4th नंबर है वहाँ पे क्या है एफ एम एस। मतलब आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा एफ एम एस क्यू सी हो जाएगा। मीन्स इसके बाद तो किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, तो यही मैच कर रहा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही आपका आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है 4 दिया है, 4 का संबंध 24 से दिया है। 4 का संबंध किससे दिया है 24 से दिया है। उसी प्रकार हमें बताना है 17 का संबंध किससे होगा, 17 का संबंध किससे होगा। देखिए यदि हम देखें 4 का संबंध देखें तो 4 में यदि हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो 24 हो जाएगा। क्या करें
4 में 6 का मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाएगा। तो इस अनुसार हम 17 में यदि क्या करें, 17 में हम मल्टीप्लाई करें किसका, 6 का, तो 17 6 क्या होता है 102 होता है। पर यहाँ पे तो 102 है ही नहीं, इतना बड़ा नंबर तो है नहीं, मतलब यहाँ पे जो नंबर आपको दिए गए वो तो बहुत छोटे हैं। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई से तो नहीं आएगा। जब मल्टीप्लाई से नहीं आएगा तो हमें क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, ऐड करना है। मान लीजिए अब 4 में हम क्या जोड़ दें कि 24 हो जाए। अब 4 में यदि हम 20 ऐड कर दें तो हम मिल जाएगा 24। उसी अनुसार यदि हम क्या करें, अब 17 में 20 ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा क्या 37। क्या मिलेगा 37। तो 37 ऑप्शन में भी है। तो हमारा जो लॉजिक है ये क्या लगा, 4 में ऐड किया 20 तो 17 में भी ऐड कर दिया 20, तो हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए जो है कि 37। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। जो कंसेप्ट क्लियर करने की बात हमने कही है वो भी आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जरूर से ज़रूर, और जुड़े रहें हमारे साथ 1000 क्वेश्चन के लिए, जो बिहार के लिए, बिहार जो बीपीएससी है उसमें रीजनिंग के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। इसके बाद यदि ये वीडियो आपको पसंद आते हैं और तो फिर मैं आपके लिए मैथ के भी 1000 क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।